पूज्य पथिक जी महाराज, आपने दर्शन किया हो, श्रीधाम वृंदावन में उनका आश्रम, हरिद्वार में भी आश्रम, कानपुर के पास एक जगह है पाली, पाली में उनका आश्रम है, अति दिव्य आश्रम है। पथिक जी महाराज ब्रह्मवेत्ता थे, उनकी एक रचना है बड़ी अद्भुत है। वो कहा करते कि देखो जीवन में तुम सदैव यात्रा में हो, टिकट कब समाप्त होगा न तुझको पता न तेरे साथियों को। अस्थाई टिकट नहीं है, जगत के यात्रा का टिकट तो पता है कि इसके पहले कोई नहीं उतारेगा, लेकिन वहां से जो टिकट तुझे मिला है उसका कुछ पता नहीं है। अभी अभी बैठे हैं, अभी अगले क्षण उठ के वो चल देते थे, पीछे हजारों की संख्या में लोग चल देते थे। क्यों? जानते थे कि हम यात्रा में हैं, तो इनको क्या प्रसन्न करना है, इनको क्या। मैंने देखा लोग हजारों की संख्या में रोते रोते उनके पीछे चल देते थे, ब्रह्मगाती लगाए पैदल ही चले जाते थे, कोई मतलब नहीं। किसी ने उनको दक्षिणा दिया, उसी के घर की अलमारी खोली, इसमें रख दिया। महाराज गुरु जी ये क्या कर रहे हैं? बोले मेरा धन है ना, मैंने अलमारी में रख दिया, जब जरूरत होगी तेरे से मंगा ले। कभी मंगाया नहीं। क्यों? जो उसमें लगा है, अमृत तत्व में लगा है, वो गुंजा में क्या लगेगा? पलट सुधा ते सठ विष ले। यद्यपि ये साधना की बड़ी ऊंची अवस्था है, हमको आपको ये आने में 100 वर्ष लग जाएंगे, परंतु इतना तो समझते हैं कि ये शरीर, ये जो शरीर है, ये भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए है। कई लोग बैठे बैठे एक बात का चिंतन करते हैं, भगवान न जाने मेरे पर कब कृपा करेंगे, भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं, मेरे पर कब कृपा करेंगे। अब कृपा कब होगी? जब हमारे मन वाली होगी। भगवान अच्छा करते हैं कि किसी के मन वाली नहीं होने देते हैं, नहीं तो सबके मन वाली होने लगे तो कोई किसी को धरती पर टिकने नहीं देगा, आपस में आदमी टकरा जाएगा। आप जरा सोचो, भगवान ने आप पर कितनी कृपा की। आंख दी, प्रभु ने कान दिए, रसना दिए, हाथ दिए, पांव दिए। क्या आपकी भगवान से लिखा पड़ी थी कि भगवान ने सब दीजिएगा? भगवान एक ही कान देते तो? अच्छा, मुंह सामने की जगह घुमा देते तो? भगवान आंख यहां की जगह यहां दे देते तो? नहीं दिए। सुंदर नासिका दी। अच्छा, मान लो सब देते और ये आईब्रो न देते तो कैसा लगता? चिंपांजी की तरह चेहरा। तो प्रभु की करुणा को आप अनुभव करो, भगवान की मेरे पर कितनी करुणा है। जब देखो तब हाथ जोड़ के, भगवान न जाने मेरे पर कब कृपा करेंगे। भगवान तो करुणा किए ही। ताहि कबहु भल भल कहि न कोई, किसको? गुंजा ग्रहै परस मनि खो। सुख की प्राप्ति में दिन रात लगा है, उसको कोई भला नहीं कहेगा। कल हमने आपने गाया, भगवान शिव ने कहा मैया से, देवी माँ कौशल्या जी के कक्ष में भगवान प्रकाश पुंज स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रकट भये। माँ के हाथ जुड़ गए और स्तुति करने लगी। माँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी के विद करऊं मनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण। ऐसा आपको भजते हैं। आप यहाँ की जय शिशु लीला। भगवान से माँ ने कहा कि अब शिशु लीला आप करिए। भगवान शिशु लीला करने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। बाबा कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित, अपने लिए नहीं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री राम प्रकृति से परे, प्रभु सतरजतम से परे हैं। परा प्रकृति, ये संसार की जितनी भी समस्या है, व्यवस्था है, भगवान इससे पार हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से पार हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अर्थात
भगवान में न रस है, न रक्त है, न मेरु है, न मज्जा है, न कोई विकार है। भगवान निज इच्छा निर्मित तनु सकल विकार रहित गत, ये ज्ञान पक्ष है। भगवान सबसे मुक्त हैं। देखिए जब ज्ञान हो जाएगा, कोई गया, कोई आया, कोई मरा, कोई जिंदा, इससे आदमी ऊपर, वो जानता है कोई मरता ही नहीं है। 5 तत्व है शरीर में, क्या है? छित जल पावक गगन पंच रचित अति अधम। कोई मरता है नहीं। माटी मरती है क्या? पानी मरता है? हवा नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, फिर मरा कौन? जीवात्मा अजर है, अमर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ज्ञान में गया जीव जानता है कोई मरता नहीं है। इस शरीर ने, इस जीवात्मा ने शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया। कैसे? कर्म के अनुसार, जैसा वो कर्म करेगा उसी प्रकार का उसको शरीर प्राप्त होगा। अब यहां एक बोध जागना चाहिए, जो भगवान ने हमको आपको नर शरीर दिया है, कर्म हमारे इतने अच्छे होने चाहिए कि जो शरीर प्राप्त है इससे और श्रेष्ठ कुल प्राप्त हो, और कोई भागवत माता पिता का शरीर हमको प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान होना चाहिए। जान करके अनजान नहीं बनना चाहिए। जब जान गए तो उसको समझना चाहिए, और जान कर जब अनजान बढ़े वो पावहि मोह विमूढ़। सुबह कह रहे थे शिव जी ने क्यों सावधान किया? शिव बाबा ने कहा ना, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। अरण्य कांड के प्रारंभ में पहला सोर उठा है, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जय हरि विमुख न धर्मरत। इसी में गरुण जी का भी नाम आता है। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। क्या? भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। अरे ए राम जी भगवान नहीं है, ये गरुण जी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। उनको मोह हो गया। मोह किसी को भी हो सकता है। सत्संग मोह छुटाने की दवा है। लेकिन कई लोगों को मोह ऐसा होता है, जैसे आजकल वो चला है ना कि एक सबस्टेंस आता है जिससे अंगुलियां चिपक जाती हैं। क्या बोलते हैं? फेविक्विक। हाँ, तो वो चिपकने के बाद उसको ब्लेड से ही काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कई लोग ऐसे चिपक जाते हैं संसार में कि वो कटने भी नहीं चाहते हैं। ज्ञान सत्संग इसी की दवा है साहब। सत्संग सुनने से, सत्संग में रहने से, सत्य के संग में लगने से ये व्याधि अपने आप छूट जाती। और नहीं करे तो तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग के बिना मोह नहीं जाता। मेरी मां को इतना दिव्य सत्संग मिला, गुरु वशिष्ठ भगवान का दर्शन हुआ, प्रभु का स्तुति करते हैं मैया। कहा प्रभु शिशु लीला करिए। भगवान शिशु लीला कर रहे हैं। जैसे रोए भगवान, चक्रवर्ती जी ने कान में सुना, रोने की वाग आई, बाजा वालों को बुलाए, बाजा बजने लगा, बधाई बज रही है। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया, मंगल महोत्सव मन रहा है। इतने में कई सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राधि। तुम अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राधि। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राधि। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। कौतुक दे
मास तेई जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि ठाक वो नशा कवन विधि हो। एक माह आनंद रात्रि हो गई। भगवान की कथा गाते सुनते रहने में समय का पता नहीं चलता। अभी आके बैठो 4 बजे और घड़ी देखो तो बज गया 6, लगता 10 मिनट की कथा बही है। तो जिन भगवान की कथा में समय का पता नहीं चलता, वो भगवान परिकर समेत अवतार लिए होंगे तो समय कहाँ गया होगा? समय मानो रुक गया। 1 माह का दिन हो गया, 1 माह की रात्रि। सूर्य भगवान आकर के खड़े हो गए, रथ समेत रवि ठाक, स्तंभित हो गए सूर्य भगवान। देख रहे हैं क्या हो रहा है, बार बार आकर के देखते हैं, देखें प्रभु आए, मेरे को भी दर्शन हो जाए। लेकिन आप जरा सोचिए, 2 सूर्य आमने सामने कैसे होंगे? एक वो सूर्य और एक रघुबर बाल पतंग। हाँ, बड़ी कठिनाई। और रात्रि तो आनी नहीं, भगवान जब नीचे आ गए रात्रि ऊपर चली गई। रात्रि ऊपर आकर के उस सूर्य भगवान को रोक दी। यह रात्रि कैसी? लोगों के आनंद में अबीर गुलाल धूम की मिचकता जितनी थी सब गगन में छा गई। भगवान ब्रह्मा देखते हैं कौन सी लीला हो रही है, ये हो क्या रहा है, पता ही नहीं चला। क्यों? भगवत आनंद जब आएगा तो भगत को पता चलेगा, जगत को पता नहीं चलेगा। नाटक का पता चलता है, आनंद का अपने को पता चलता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस आनंद महोत्सव का दर्शन करने कागभूषुंडी जी आए तो मैं भी गया। वहां देखा जो आया, गली गली में बधाई बज रही है, बधाई गाया। और जैसे राजमहल में पहुंचा, जिसने गाया हो कि न गाया हो, कई बार बधाई महोत्सव में जीव पूछता है, आपने गाया, आपने गाया, नहीं गाया, तुम दो ना। चला करता है, भगवान के काम में सब शामिल बाजा चलता ही रहता है। जो आया, जो मांगा, सबको मन संतोषे सब निकर जह तह देहि शेष। क्या? सकल तनय चिरजीव बब तुलसीदास के ही। सब लोग कहते हैं तुलसीदास जी महाराज के, ईश्वर परमात्मा श्री राम चारों भैया हाँ खूब आनंदित हो। माँ कैकेयी ने 1 और माँ सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। नामकरण का अवसर जानकर गुरुदेव भगवान आदर पूर्वक बुलाए गए हैं। गुरु जी ने आकर नामकरण किया है। 4 पुत्रों का नाम क्रमशः राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। बैठने का क्रम ऐसा ही है। नामकरण करके गुरुदेव ने कहा, वेद तत्व नृप तव सुत। हे राजन, आपके 4 पुत्र वेद के सार हैं। नामकरण भगवान के किसी नाम पर रखना चाहिए। नामकरण के समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा कथा कहती, भगवान का कोई नाम प्रत्यक्ष हो, निकले, जिसका बार बार स्मरण हो। आजकल कठिन नाम रखने की परंपरा चल गई है, लेकिन गुरु जी ने कैसा नाम रखा? राम। राम राम गाइए, कैसे आराम। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। देखिए किस ग्रह के साये में, नक्षत्र में, मुहूर्त में, लग्न में बालक बालिका ने जन्म लिया है। सदगुरु एक अक्षर देते हैं, उस पर भगवान का कोई नाम रख लीजिए। आनंद। नामकरण हो गया, बधाई वाले आए और बधाई गाने लगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।